गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्लास 9 के लिए। ठीक है, क्लास 9 से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। क्लास 9। ओके, देखिए सबसे पहले लीनियर समझिए। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 रहता है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले समझिए जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है भैया? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ax बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो वेरिएबल है यहाँ पे x और y, ये दोनों का वैल्यू निकालने के लिए आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। कोई भी इक्वेशन अगर आपको मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन मिलता है, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए हमेशा। क्वेश्चन में रहेगा ही, बाय क्लू रहेगा या डायरेक्ट लिखा रहेगा, बट दो इक्वेशन रहेगा। जब दो इक्वेशन हम लिखते हैं, अगर हम दो इक्वेशन लिख रहे हैं सिंबॉलिक रूप से, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं, दो इक्वेशन ऐसे मान ली बनाते हैं, a1 x b1 y और c1 इक्वल टू 0, और एक दूसरा इक्वेशन होगा a2 x प्लस b2 y और c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दे दिया। हम आपको जनरल बता रहे हैं, अभी आपको इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। इसमें a b c क्या है? कोफिशिएंट है। a है कोफिशिएंट x का, b है कोफिशिएंट y का और c कांस्टेंट टर्म। इसी तरह यहाँ पे a2 है कोफिशिएंट x का, b2 है y का और c2 है कांस्टेंट। इसमें x y सेम है, जो एक ही क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन में x y सेम है, कोफिशिएंट अलग अलग है। तो अगर ये दो इक्वेशन देखिए, इसको क्या बोलते हैं? ये कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो अभी जो आपको मेथड सिखाने जा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ जो हम लिखने जा रहे हैं, सॉल्व या फिर फाइंड x एंड y बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एकदम इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा केयरिंग करना है। बस ये इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को लिख देना है। जब इस फॉर्मेट में आप लिख दीजिएगा कोई भी क्वेश्चन को, तभी आपको a1 b1 अगर इजीली मिल जाएगा। उसमें करना क्या है सॉल्व करने के लिए? तो x लिखिएगा ऊपर में, x लिखिएगा ऊपर में, और x के ग्रुप को छोड़ के ये वाला b1 c2, b1 c2, b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस c1 मल्टीप्लाई b2 या b1, ठीक है, और b2 मल्टीप्लाई c1। समझ गया? ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई c1 x का हो गया। y के लिए क्या लिखिएगा? सिमिलर केस है, y को बंद कर दीजिए और इधर से y बंद कीजिएगा, यहाँ से c1 इंटू c1 मल्टीप्लाई a2, c1 मल्टीप्लाई a2, और फिर a1 मल्टीप्लाई c2 माइनस, या फिर ऐसे कर दीजिए c2 मल्टीप्लाई a1। बात समझ रहे हैं? अगर a को निकालना होगा तो a को बंद करके ये दोनों कोफिशिएंट काम करेंगे। a को अगर निकालना है, फाइंड करना है, तो a को बंद करके ये और ये कोफिशिएंट ओनली नंबर वैल्यू x y नहीं। y निकालना है तो y को बंद कीजिए, बच गया कितना कोफिशिएंट? ये बच गया, ये और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस ये और ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 1। जब 1 मतलब कांस्टेंट वाला टर्म, तो इसको बंद कीजिए, ये वाला पार्ट, तो हो गया क्या? a1 b2 माइनस a2 b1। एकदम क्लियर, याद करने में बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एकदम इजी है। b1 c2 यहाँ बदल दीजिए b2 c1। x लेना है तो x को तो देखना ही नहीं है, x को देखना ही नहीं है, b1 c2, ठीक है, b1 c2 b2 c1। जब y के निकालना है वैल्यू, y को बंद कीजिए,
C1A2 C2A1, ठीक है, ऊपर वाला से नीचे पहले फिर माइनस कर दीजिए, आ गया। इस फॉर्मेट में बस देना है, आपका सॉल्व हो गया, हो गया। अब इसके बाद जब बनाना होगा तो ये तीनों वैल्यू लिखने के बाद इतना इक्वल टू ये कर लीजिएगा आंसर, ये इक्वल टू ये कर लीजिएगा आंसर। अगर इसके आगे और अगर समझना है आपको और ज्यादा समझाना है तो समझ जाइए। इसको और अगर फर्दर करेंगे हम, x b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू, इसको नहीं लेंगे डायरेक्ट, इसको ले लीजिए कांस्टेंट वाले, तीनों तो इक्वल ही है, तीनों तो इक्वल ही है, a1 b2 माइनस b2 b1, ठीक है। और फिर जब x का निकालना होगा तो ये वाला जो कांस्टेंट वैल्यू है यह मल्टीप्लाई कर दीजिए, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस b2, ये x का हो गया। सिमिलरली आप y का निकाल लीजिए, सिमिलरली y का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट y वाला वैल्यू ऊपर यहाँ भेज दीजिए, c1a2 माइनस c2a1 a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया। आपको इतना नहीं जाना है, आप इतना से बनाने के बाद ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं इस मेथड से, ठीक है, एकदम इजी समझिएगा। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, सपोज यहाँ पे लिख रहे हैं हम 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, फिर लिख रहे हैं हम यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 10। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको x और y में ही वेरिएबल देगा, वेरिएबल a b, आपका वेरिएबल p q कुछ भी दे सकता है। तो हम x y लेके अभी समझा रहे हैं आपको, तो x y देगा, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि फॉर्मेट जनरल फॉर्म कैसा होता है, ऐसा होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, याद रहे यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है। तो सबसे पहले उस फॉर्मेट में लेके आइए, कैसे लेके आएंगे, ऐसे लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 15 इक्वल टू 0, आ गया उस फॉर्मेट में। फिर इसको लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, आ गया उस फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में आ गया, मिलाइए इसको एकदम मैच कीजिए, सेम आ गया। अब इसमें देखिएगा a1 क्या है भैया, तो 3, b1 क्या है तो 1, c1 क्या है माइनस 15, a2 क्या है तो 1, b2 क्या है तो 2, c2 क्या है माइनस 10। क्लियर है यहाँ पे। इसके साथ जब मैच कराइएगा तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, a1 क्या है, a1 है आपका मेरा 3, b1 क्या है, b1 है वो 1, और c1 क्या है, c1 है माइनस 15। मैच करवाइए एकदम मिलेगा। a2 क्या है भैया, a2 1 है, b2 क्या है भैया, b2 मेरा 2 है, c2 क्या है, c2 माइनस 10 है, निकल गया एकदम क्लियर। अब आप बोलिएगा क्यों माइनस 10 है, क्यों माइनस है, 15 क्या लिख दिए, क्योंकि यहाँ प्लस होता है, तो जब इसको प्लस कीजिएगा तो माइनस अपने आप हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब डायरेक्ट बनाना सीखिए, डायरेक्ट बनाइए यहाँ से या फिर यहाँ से, कैसे, x इक्वल टू जब हम करेंगे तो क्या बोले थे, x को बंद कर देना है, x को बंद कर देना है, और b2 c1 b2 c2 b1 सॉरी b1 c2 b1 c2, तो b1 में क्या है b1 c2, फॉर्मूला आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी हम आपके प्रैक्टिस के लिखवा रहे हैं, b1 c2 माइनस क्या है, देखिए b2 c1, ओके, और नीचे तो कॉमन होता है a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, हो गया। अब इसी तरह y भी यहाँ लिख सकते हैं, y का इक्वल टू क्या होगा भैया, y जब होगा तो y जब होगा y बंद कर दीजिए, मतलब b वाला बंद कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, नीचे तो वही रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1, उतार दिए, एकदम इजी हो गया, एकदम इजी हो गया। अब पुट कीजिए वैल्यू पुट करेंगे हम, अगर y x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ जरा ध्यान से, b1 c2 1 इंटू माइनस 10, ठीक है, b2 c1 2 इंटू 15 13, b2 15 30, लेकिन माइनस है तो माइनस 30, तो पहले से माइनस है, यहाँ माइनस 30, नीचे क्या होगा a1 b2 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 माइनस 1, ओके। इसको और आगे बढ़ेंगे, माइनस 10 और माइनस प्लस 30, सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 20, और नीचे 5, आगे सॉल्व कीजिएगा तो 4, x का वैल्यू 4। इससे y में चलते हैं हम लोग, y देखिए c1 a2 माइनस 15 इंटू 1 माइनस 15, माइनस c2 a1 हो जाएगा माइनस 30, ओके।
नीचे क्या हुआ a1b2 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 6 -1 सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा आपका -15 प्लस 30/5 सॉल्व करेंगे 15/5 सॉल्व करेंगे 3 y की वैल्यू 3। अब x और y के वैल्यू आपका निकल गया, आ गया आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे है, आप इसको लंबा कैलकुलेशन हमने किया, आप शॉर्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब वैल्यू पता करिए कि सही है कि गलत है। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3 सही आया कि गलत आया, ये आपको जानना है। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो 3 × 4 3 × 4 12 प्लस यहाँ 3 आया, 12 प्लस 3 15 एकदम करेक्ट। यहाँ देखिए तो सेकंड में x का वैल्यू 4 तो 4, y की वैल्यू 3, 4 प्लस 2 × 3 6 10 एकदम करेक्ट, आंसर विल बी राइट। तो इस मेथड को लगा के आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आपके लिंक में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन हम और डाल देते हैं आपको यहाँ पे, क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन का सेट असाइनमेंट के रूप में दिया जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9693877196, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको इसके असाइनमेंट्स को दे दिया जाएगा। थैंक यू।